हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आइए, आपका स्वागत है करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम शीतल गुफा का भाग दूसरा लेकर आए हैं। इसमें हमने पहले शीतल वासुल गुफा का पहला जो भाग में बताए थे कि ये जो गुफा है ये कहाँ पर है। ये गुफा तमिलनाडु में है और वहाँ पर ये तंजौर से नाम जानी जाती है। और वहाँ पर नदी है कृष्णा और कावेरी नदी, जो दो नदियों का मिश्रण है। और वहाँ पर जो है किसने काम किया था, तो वहाँ पर उनका निर्माण किसने किया था गुफा का, तो महेंद्र बर्मन और नरसिंह बर्मन ने जो है महेंद्र वर्मन ने जो है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। दूसरी 9वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन ने जो है इनका इस गुफा का निर्माण किया था। तो हम ऐसे पहले जो टॉपिक बताए थे फर्स्ट भाग में जो है तो इस प्रकार है। और उसमें चित्र किस प्रकार पाए गए हैं, कौन कौन से चित्र पाए गए थे और उनकी खोज कैसे की थी। उनकी खोज, ये जो खोज हुई थी इसकी जो है सबसे पहले देखा किसने था, तो टी एस नाथन ने जो है इस गुफा को देखा था। ये जो गुफा को 1821 ईस्वी इस गुफा को देखा था। और फिर इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, वो 1834 में इस गुफा को देखा था। देखकर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जो शोधकर्ता भी थे इस गुफा के माध्यम में, कि कैसे यहाँ के चित्र हैं, किस प्रकार के यहाँ की मूर्तियाँ हैं। तो इन गुफाओं के बारे में इन्होंने एक शोध लिखा था और वहीं पर यह जो है शोध जो है बम्बई में प्रकाशित किया गया था। बम्बई में से वहीं से जो है प्रकाशित किया गया था। तो इसी के आज आगे का जो टॉपिक है बता रहे हैं, जिसमें हमने चित्र बताए थे। चित्र आज इसमें बताएंगे, पहले उसमें चित्र नहीं थे जो पहले भाग में बताए थे। इसमें जो है हम चित्र को लेकर आए हैं, सारे चित्र, कौन कौन से चित्र हैं, कैसे क्या हैं, चलिए देखते हैं। शीतल वासुल जो गुफा है ये 6वीं से शताब्दी ईसा पूर्व की 7वीं से 9वीं शताब्दी की ये जो गुफा है इसका निर्माण 2 राजाओं ने किया था, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन ने जो इस गुफा का निर्माण किया था। तो इसमें जो चित्र पाए गए हैं, वहाँ शीतल वासुल जो गुफा है वहाँ पर चित्र किस प्रकार पाए गए हैं, तो पहला है जो चित्र है बरामदे की छत पर कमल सरोवर। ये जो चित्र है ये एक बरामदा था। बरामदा हम फिर से दिखा रहे हैं, बरामदा है जिसमें यहाँ अंदर, इसके अंदर ये जो बरामदा है इसके अंदर जो है बरामदे की छत पर कमल सरोवर का चित्र बना हुआ है। ये जो बरामदा है इसके अंतर्गत जो है चित्र बनाया है, क्योंकि वहाँ जो गुफा बनाई गई थी वो मंडपा आकार के बनाए गए थे, जैसे मंदिर बनाए जाते थे इस प्रकार। वो गुफा इस प्रकार बनाई गई थी मंडपा आकार की, जो इस प्रकार देख सकते हैं। जो इस प्रकार उन्होंने जो गुफा बनाई थी और यहाँ प्रवेश करने का रास्ता था। तो जब प्रवेश करने का रास्ता था वहीं अंदर ही आंगन था जो बना था, और उसकी छत में ये जो है ये बरामदा था, और वहीं छत में जो है ये कमल सरोवर का जो चित्र बना था, कमल सरोवर का जो चित्र बना था जिसके अंदर ही। फिर आते हैं दूसरे में, खंभे के शीर्ष पर उड़ती हुई 2 अप्सराएं। ये जो गुफा है मंडपाकार की, ये जो गेट है यहाँ आस बगल में, जैसे गेट में अंदर जाते हैं तो यहाँ इधर और इधर जो है खंभे के शीर्ष पर, जो शीर्ष होता है जैसे गेट होता नहीं उसके शीर्ष पर, वहीं पर जो है ये जो गुफा है वहीं पर जो है जो मंदिर बनाया गया था उसमें जो यह गुफा जो है, तो उसी के शीर्ष पर, शीर्ष मीन्स ऊपर, वहीं पर जो है 2 अप्सराओं का चित्र बनाया गया है। वहीं पर ऊपर जो है ऐसे जो है
दो अप्सराओं का जो है चित्र बनाया गया था। जो ये चित्र कहाँ पर है, तो ये शीतलवासर की गुफा में है। फिर क्या है, ये युगल युगल का चित्र शीतलवासर का, ये भी युगल का चित्र है। ये युगल का चित्र किस प्रकार है, ये भी वहाँ पर है, जो अंदर ही है। और ये भी ये क्वेश्चन जो है, ये जो चित्र है हमें कई उसमें गुफा में मिला है। एक कहते हैं मानिकपुर गुफा में जो प्रागैतिहासिक गुफा है, उसमें युगल का चित्र मिला है। फिर दूसरे में है जोगीमारा जो गुफा है, उसमें भी ये चित्र पाया गया है, युगल का चित्र। और एक चित्र जो है इसमें शीतलवासर की गुफा में चित्र पाया गया है। और एक जो है युगल का चित्र जो है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में पाया गया है जो चित्र, जो इस प्रकार है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना, ये चित्र कहाँ कहाँ पाए गए थे। तो ये जो युगल का जो चित्र है ये शीतलवासर का चित्र है। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ये दिखा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा महाचित्र है, इस प्रकार इन्होंने प्रदर्शित किया। तो यहाँ प्रसिद्ध प्रमुख और चित्र, ये जो शीतलवासर की जो गुफा है ये प्रसिद्ध प्रमुख चित्र है। यहाँ का जो ये चित्र है युगल का चित्र जो बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख चित्र है। और ये जो चित्र है ये 2.25 चश्म मानव आकृतियां बने। 2.25 चश्म क्या होता है, 2.25 चश्म का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये बाज है, ये युगल है, ये युगल थोड़ा ऐसे घुमा हुआ, ऐसे मान लीजिए हम सीधा खड़े हैं, पूरा फेस हमारा दिख रहा है और थोड़ा सा इधर का दिख रहा है, तो 2.25 चश्म में जो है ये चित्र ऐसे बना हुआ है। ये जो चित्र है कहाँ पर बना है, ये शीतलवासर की गुफा पर बना है। और ये जो 2.25 चश्म मानव की आकृतियां हैं ये किसकी शैली है, तो ये ईरानी शैली है। जो ईरानी के लोग आते थे अन्य देश के जो है ईरान के देश से आते थे, तो ये जो है इन शैली का प्रयोग किए थे। जो दो चश्म में जो है ये चित्र बनाया गया था। 2 चश्म क्या, 2.25 चश्म, एक ऐसे एक ऐसे, एक सामने का जो होता है वो एक इधर का और इधर का, ये 2 चश्म बोलते हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे है तो वो 2.25 चश्मे है। तो इस प्रकार इन्होंने जो चित्र बनाया था। फिर क्या है, भारत में किन शासकों की देन है, यहाँ जो है चित्र जो है भारत में किन शासकों की देन है। यहाँ जो है जो चित्र बनाए गए हैं सबसे ज्यादा यहाँ ईरानी शैली प्रयोग किए गए हैं। और पल्लव ने जो है यहाँ पर इस गुफा में जो है चित्र बनाए हैं, जो उन्हीं की देन है, पल्लव की। यहाँ पल्लव शैली की देन है, ध्यान रखना। यहाँ जो पल्लव शैली की जो है यहाँ पर देन है, जो भारत में शासकों की देन थी यहाँ पर। फिर क्या है, वहाँ पर जो ये चित्र है अर्धनारीश्वर का चित्र, यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर मतलब यहाँ अर्धनारीश्वर का जो चित्र है, एक तो स्त्री का दिखाया गया एक तरफ और एक जो है मानव का दिखाया गया, जो कि दोनों को एक जोड़ कर भी बनाया गया था। यहाँ जो चित्र है जो इस प्रकार, तो यहाँ जो है एक स्त्री का चित्र दिखाया गया है और एक जो है मानव का चित्र दिखाया गया है। जो इस प्रकार है, ये जो चित्र है ये एक स्त्री का दिखाया गया है, एक तरफ जो मानव का दिखाया गया जो पुरुष होते हैं। ठीक है। फिर इसमें ये जो अगला चित्र है गंधर्व का चित्र। गंधर्व उस समय थे, गंधर्व की राजधानी कहते हैं कि राजाओं की राजा की पत्नी, तो उस तरह गंधर्वों की जो है चित्र यहाँ बना देते, जो गंधर्व के राजा थे कहते नहीं थे, तो उस प्रकार जो गंधर्व का जो है यहाँ पर चित्र पल्लवों ने जो है पल्लवों की शैली इस प्रकार बनाया गया था। इस प्रकार जो है गंधर्व का चित्र बना हुआ है। फिर यहाँ है ये अगला चित्र है गर्दन फुलाए मोर का चित्र। ये जो चित्र है गर्दन फुलाए, एक मोर है, ये जो एक मोर है, एक मोर है, तो ये जो गर्दन है इसकी जो गर्दन है ये थोड़ा फुलाए हुए, ऐसा लगता है फुलाए हुए एक मोर है
और अपनी गर्दन फुलाए हुए का चित्र है। तो यहाँ पर जो उसकी गर्दन जो फूली हुई है, जिससे कि यह चित्र वहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार वहाँ पर ये शीतलवासल की गुफा में ये चित्र बना हुआ है। फिर है अगला चित्र, यहाँ पर अलग अलग मुद्रा में अलंकृत आभूषण है, गतिमान अवस्था में मुद्रा है। यहाँ पर एक ही प्रकार के सारे चित्र बने नहीं हैं। कोई चित्र ऐसा बना है तो उसमें अलग से आभूषण का प्रयोग किया गया है, कुछ चित्र ऐसा बना है तो उसमें अलंकृत का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ जो है अलंकृत और आभूषण जो है गतिमान है। वहाँ पर जो है ज़्यादातर अलंकृत और आभूषण में होता है श्रृंगार उंगार की, जो वहाँ ज़्यादा चित्रों का जो वर्णन वहाँ किया गया। तो वहाँ जो ऐसी अवस्था में जो मुद्रा में चित्र बनाए गए हैं। फिर क्या है, बरामदे के 3 आदमियों को कमल तोड़ते हुए दिखाया गया है और मछली और हंस। अभी मैंने बताया था कि ये जो बरामदा है उसी में जो है एक बरामदा है, उसी के अंतर्गत ही बरामदा है, उसी के अंदर ही ये 3 आदमी थे। 3 आदमी को कमल तोड़ते हुए दिखाए गए। 3 आदमी हैं और उस प्रकार बनाया गया था कि जब इस प्रकार बनाया गया था चित्र की सरोवर पानी होता है, उसी में जो है कमल होता है और उन्हीं मछली वहाँ पर जो है पानी में जो मछलियाँ भी हैं और मछलियों को खाने के लिए हंस वहाँ पर बैठा हुआ। तो इस प्रकार जब वहाँ पर चित्र दिखाया गया और उन कमल को तोड़ते हुए एक मानव का वहाँ चित्र 3 आदमियों का चित्र यहाँ दिखाया गया है। 3 आदमी आते हैं, उस कमल को तोड़ते हैं, इस प्रकार जो है दिखाया गया है। वहाँ पर इस प्रकार चित्र है। फिर क्या है, गहरे लाल रंग का कपड़ा और वस्त्र पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। यहाँ जो है इस प्रकार जो चित्र हैं गहरे हैं, एकदम से गहरे जो है लाल रंग का चित्र बनाया गया है और कपड़ा और वस्त्र जो है, जो कपड़े का वस्त्र जो है पीले रंग के वस्त्र का पहने हुए। ये जो चित्र बनाए गए हैं वो लाल रंग के से बनाए गए हैं और जो कपड़ा पहने हुए हैं जो 3 आदमी वो पीले रंग के जो कपड़े पहने हुए हैं। तो इस प्रकार दिखाया गया है। फिर क्या है, युगल का चित्र जो है, ये यहाँ पर फिर से बात आ गई। ये जो युगल का जो चित्र है ये महेंद्र वर्मन और उनकी पत्नी ने चित्र को संभवतः सबसे सुंदर महत्व चित्र माना है। यहाँ पर यह बात की गई है कि महेंद्र वर्मन की जो पत्नी थी और महेंद्र और वर्मन ने, उनकी पत्नी ने इन दोनों इस चित्र को, युगल का जो चित्र है, इस चित्र को बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण संभवतः माना है कि ये बहुत अच्छा चित्र है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये सारे चित्र बता दिए हैं। अब ये जो शीतलवासल की जो गुफा है ये आज से समाप्त हो गई है और हम अगली जो गुफा लेकर आएंगे एलोरा गुफा। तब तक के लिए आप बने रहिए और शेयर कीजिए, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी अपने आप को लगे कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बन रही। जय हिंद, जय भारत।